वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सौरभ पाठक। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर 10 लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। 9 लेक्चर आपके हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि हमने अभी तक जो आपका कंज्यूमर बिहेवियर है ना, वो हमने आपका कवर कर लिया है। उसके बाद जो है कि आपका जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो कवर कर लिए। और कॉस्ट वाला जो है कि आपका इस लेक्चर में थ्योरी ऑफ कॉस्ट जो है कि वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो ये सारा कुछ हमने अभी तक कवर कर लिया, ये सब हमने पढ़ा हुआ है ना। इसके जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने ये सब जाना, कॉस्ट आउटपुट रिलेशन का, कॉस्ट के फंक्शन के बारे में, क्या क्या पैरामीटर होते हैं, टोटल फैक्टर कॉस्ट आपका, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ग्राफ वगैरह, ये सारा कुछ हम यहाँ पर सीख चुके हैं ना। ये सारे ग्राफ मैं आपको समझा चुका हूँ। कृपया पुराने जो लेक्चर हैं उन पर जाइएगा। एवरेज कॉस्ट देखिए डिक्लाइन करती है नीचे की तरफ, क्योंकि वो फिक्स होती है और क्वांटिटी बढ़ती है। फिक्स क्वांटिटी जब एक इंक्रीजिंग क्वांटिटी से जो है कि एक फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीजिंग क्वांटिटी से डिवाइड होगी तो वो लगातार डिक्लाइन होगी, है ना। तो वो जो है कि मैंने आपको बता रखा है। तो अब जो है मैं आपको जो बताऊंगा वो ये है कि इसमें आगे जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो हमको समझना है। ये प्रॉब्लम्स हमने कुछ करी थी, ये चार्ट था, तो इसमें जो है कि कुछ वैल्यूज़ दे रखी थी, बाकी वैल्यूज़ हमको फिल करनी थी। कुल मिला के यहाँ पर ये जानना था, अगर आपको कोई एक टोटल फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट वगैरह कुछ एक वैल्यू पता होती तो आप बाकी की वैल्यू निकाल सकते हो। ये पुराने लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन, है ना। लॉन्ग रन कॉस्ट की बात करेंगे। शॉर्ट हम तो पढ़ चुके हैं, लॉन्ग रन की बात करेंगे। तो लॉन्ग रन मीन्स टाइम पीरियड, है ना, लॉन्ग एनफ टू मेक द एंटायर प्रोडक्टिव फैक्टर वेरिएबल। देखिए लॉन्ग रन और शॉर्ट रन कुछ एक फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है। जैसे आप कहोगे सर 1 साल शॉर्ट हो जाएगा बाकी ऊपर का लॉन्ग रन, ऐसा नहीं है। देखिए लॉन्ग रन और शॉर्ट रन डिपेंड करता है फर्म टू फर्म। अगर फर्म, कोई भी फर्म अपने प्लांट का साइज 2 साल में बढ़ा पाती है तो उसके लिए वो लॉन्ग रन पीरियड हो जाएगा 2 साल। कोई फर्म अपने प्लांट का साइज 6 महीने में ही बढ़ा लेती है ना, तो हो जाएगा वो उसका 6 महीने लॉन्ग रन पीरियड उसका, है ना। कुल मिला के बात ये है कि हाउ मच टाइम why the firm is taken to vary its to vary its constant factors of production। ये जो मैंने अपनी सुंदर सी राइटिंग में लिखा है कि जो है कि जो कांस्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, जो कि लॉन्ग रन में कांस्टेंट रहते हैं, जो कि वेरी नहीं करते, अगर उनको भी वेरी कर दे कोई फर्म तो वो उसके लिए लॉन्ग रन पीरियड हो जाएगा। तो यहाँ वही बात लिखी गई है, इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल, है ना। वेरिएबल मतलब जो है कि वेरी कर सकते हैं, वेरी मतलब जो है कि घट बढ़ सकते हैं, है ना, ये चीज़ है। एंटरप्रेन्योर हैज नंबर ऑफ चॉइसेस टू चेंज द प्लांट साइज एंड लेवल ऑफ आउटपुट। बिल्कुल, आप अगर मान लो एंटरप्रेन्योर हैं, है ना, तो आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं कि आप किस तरह से प्लांट का साइज बढ़ाओगे, इतना बढ़ाओगे, इतना बढ़ाओगे, इतना बढ़ाओगे, है ना, या आप आउटपुट इतना करोगे, इतना करोगे, इतना करोगे। तो वही सब बात यहाँ पर लिखी गई है। द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो नोन एज प्लानिंग कर्व। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और नोट करने के बाद इसको जो है इस तरह से जो है कि आप कर दीजिए हाईलाइट। इस तरह से इसे करिए हाईलाइट, ऐसे ऐसे हाईलाइट कर दीजिए। चाबी मेरे पास नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। हाँ, तो आप कन्फर्म एक बारी कर लीजिएगा, माफ़ी चाहूँगा बच्चों। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज डिराइव्ड जो है फ्रॉम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, है ना। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व से ही डिराइव हुआ है। अब आप बताइएगा, बूंद बूंद से तालाब बनाया, आपने सुना होगा, है ना। तो राई राई से पहाड़ बना, आपने सुना होगा। तो ऐसे ही जो है कि शॉर्ट रन से जो है लंबा समय, आप बताइए दिन नहीं तो महीना हो जाएगा, दिन नहीं तो सप्ताह हो जाएगा, सप्ताह नहीं तो महीना नहीं होगा, महीने महीने से जोड़ के साल बनता है, साल साल जोड़ के डिसेट बनता है, डिसेट डिसेट जोड़ के शताब्दी बनती है, और शताब्दी शताब्दी जोड़ के युग वगैरह सब चेंज हो जाता है। तो कुल मिला के छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ बनती है ना। तो जब ये लॉन्ग रन है, मतलब 2 साल 3 साल, तो वो कुछ शॉर्ट रन के पार्ट होते हैं, उनको जोड़ जोड़ के मिला मिला के क्या बनता है भाई, लॉन्ग रन। क्या बनता है भाई, लॉन्ग रन। तो आप ये जो है अपनी कॉपी में जो है कि सुनहरे अक्षरों में ये सारे जो भी नोट्स हैं ये आप नोट कर लीजिएगा, और सुबह 4 बजे उठ के जो है कि उन्हें डेली देखा करें आप, है ना। इससे ये होगा कि एक समय के बाद जो है कि ये आपके दिमाग में छप जाएगा, जैसे पत्थर पर लकीर छप जाती है, जो कि कभी नहीं मिटती है। वैसे आगे बात करते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अब देखिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज नोन एज लॉन्ग रन। अब देखिए एवरेज कॉस्ट वाली बात आ गई है, अब बात आ गई है एवरेज कॉस्ट वाली, है ना। तो जैसे कि एवरेज कॉस्ट वाली अभी
एवरेज कॉस्ट जो है कि अभी तक आप जानते आए होंगे कि इस तरह से होती है, इस तरह से आपने देखा होगा। टोटल एवरेज कॉस्ट इस तरह से है ना, बाकी जो है कि वेरिएबल एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इस तरह से आपने ऐसा देखा होगा, है ना। तो अब यहाँ पर जो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की बात है, तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है कि वो इस तरह से आपका रहता है, इस तरह से, जो कि बना होता है बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से जो है कि बना होता है। बहुत सारे जो मैंने ऊपर बना दिया ये ऐसे, इसके ये टेंजेंट जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ना, वो शॉर्ट रन का कहीं ना कहीं टेंजेंट है ना, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट रन कर्व को जो है कि टेंजेंट करते हुए निकल जा रहा है। तो यहाँ पर ये कई सारे कर्व हैं, मैंने तो आपको ये गिनती के दिखा दिए हैं, लेकिन हर पॉइंट पे टेंजेंट बना रहा है, हर पॉइंट पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। लॉन्ग रन में इनफाइनाइट, मान लो कि लाइन है उसमें इनफाइनाइट पॉइंट है। अब हर पॉइंट किसी ना किसी शॉर्ट रन का टेंजेंट यानी शॉर्ट रन कर्व ही इनफाइनाइट है। तो कुल मिला के जो है कि ये यहाँ पर इनफाइनाइट जो है कर्व है, और उनको मिला करके ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और उसको लिखते हैं हम LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, या कोई कोई बुक्स लिखती है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। LAC या LRAC ये सेम बात है, ये एक ही बात है। और इसमें हम आगे अभी पढ़ेंगे कि जो इस तरह से एक पार्ट होता है जो ना हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसे करवाता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे चलाता है। तो ये वाला जो पार्ट है जो कि एक हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पर होता है आपका CRS, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जहाँ पर कॉस्ट डिक्लाइन कर रही है ये होता है आपका इकोनॉमीज, स्केल ऑफ इकोनॉमीज, है ना। और ये होता है आपका स्केल ऑफ डिस इकोनॉमी, जहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी। जब मान लो कोई प्रोडक्ट है, आप उससे प्रोडक्ट बना रहे हो, उसकी अगर कॉस्ट ज़्यादा जाएगी तो ये गलत बात है, अच्छी बात है? ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भैया कॉस्टिंग ज़्यादा लग रही है। अगर वही प्रोडक्ट आप सस्ते, इसकी कॉस्टिंग अगर आपकी कम रहती है और जो है आप उसे प्रोड्यूस कर रहे हो, तो जो है कि ये बहुत आपको लगेगा, या चार लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, बहुत अच्छी बात है भैया, कम कीमत में प्रोडक्ट बना पा रहे हो, है ना। मैं वही प्रोडक्ट 100 में बना रहा हूँ, आप वही प्रोडक्ट 2 रुपये में बना देते हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, जादू कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मतलब ये वाली बात यहाँ पर हो जाएगी। तो ये आपकी हो जाएगी स्केल ऑफ इकोनॉमीज, है ना, और ये आपकी क्या हो जाएगी, स्केल ऑफ डिस इकोनॉमी, इधर वाला पार्ट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब ये इन्वेलप का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स भूल जाओ, है ना, ये भूल जाओ कि इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं। इन्वेलप समझो पहले, इन्वेलप क्या होता है। इन्वेलप तो आपने सुना होगा कि भैया शादी में जा रहे हैं, इन्वेलप दे दो, है ना। क्यों इन्वेलप दे दो? क्योंकि शादी में जो है कि 50 रुपये देंगे, 51 रुपये, तो ऐसे तो दे नहीं सकते हैं, तो इन्वेलप ले लिया। इन्वेलप का मतलब होता है ऊपर से ढक लेना, है ना। 51 रुपये ढक लिए, अब इन्वेलप में बंद हो गए, गए भैया दे दिए, है ना, ऐसे चौड़े बन के। तो ये चीज़ें होती हैं। इन्वेलप का मतलब होता है कि जो है कि जो आपका जो कि जो भी कोई भी मान लो जिस चीज़ का वो इन्वेलप है उसको ढक ले। अब ये क्या है, ये इन्वेलप इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखें देखें आप, ये कई सारे जो है कि यहाँ पर शॉर्ट रन कर बने हुए हैं, कई सारे जो है कि ये देखिए शॉर्ट रन जो है कि बने हुए हैं। ये मैंने यहाँ पर शीशा लेदर कर दिया है ना, लेकिन आप अब को समझाने के चक्कर में ना, तो यहाँ पर देखो आप इसको जो है कि ज़रा समझिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इनफाइनाइट शॉर्ट रन कर्व बनाना चाहता हूँ। तो ये शॉर्ट रन कर्व है, और इनको जो है कि ये लाइन जो गई इसने ढक लिया पूरा, है ना। इधर से देखोगे तो आपको पीछे नज़र नहीं आएगा इसके अंदर क्या है। तो इन्वेलप, तो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, इसीलिए जो है कि इसको जो है कि नोन एज इन्वेलप कॉस्ट, इसको इसीलिए इन्वेलप कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि इसने तो कोई यहाँ पर इन्वेलप की तरह काम करा है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वेलप कॉस्ट बिकॉज इट इनक्लोजेज, ये लिखा है, ये देखिए ये, इट इनक्लोजेज ऑल शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जितने भी शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट कर्व है उसको इंक्लूज इसने कर लिया। द कर्व इज क्रिएटेड एज एन एनवेलप ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ short run average cost curve. What I have already told to you that long run average cost curve is a curve of whose every point is a tangent of any short run average cost curve, है ना। ये वाली बात हो गई। दूसरा क्या है, ये प्लानिंग कर्व। अरे ये प्लानिंग कर्व क्यों है? प्लानिंग का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई दूरदृष्टि बनो, लंबा सोचो, दूर तक सोचो, ये सब आप सुनते आ रहे हो बचपन से। तो हम जैसे कोई कहता है तो हम दूर तक देखने लगते हैं इस तरीके से, लेकिन तब भी सफलता नहीं नज़र आती है। उनका कहने का मतलब होता है समय में दूर तक देखो, जो समय है ना उसमें दूर तक, तब भी हमको बात नहीं समझ में आती कि समय में दूर तक कैसे देखा जाए। तो वो बात आपको यहाँ पर समझ में आएगी। जैसे कि यहाँ पर मैं एक पेज लेता हूँ बिल्कुल नया, और यहाँ पर बनाता हूँ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व पहले, है ना। पहले बनाऊंगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व आपका ऐसा है ना, इस तरीके से।
अब इसमें जो है कि ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बने हुए हैं ये वाले, फिर मैं इसको टच करना है इससे, है ना, इसको जो है कि टच करना है इस तरीके से, यहाँ पर ये टच करेगा, है ना। ये जो है ये आपके जो है कई सारे ये आपके शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व हैं। अब अगर कोई मान लो दूर तक नहीं सोचता, कोई दूरदृष्टि नहीं है ना, कोई जब दूरदृष्टि नहीं है, कोई मतलब कोई दूर तक नहीं सोच रहा है, जल्दबाजी कर रहा है, हड़बड़ाहट कर रहा है ना, तो यहाँ पर ये है कि वो शॉर्ट रन में है, यानी वो शॉर्ट रन में वो ये देख रहा है, तो वो अगर वो कॉस्ट अपनी कम, अगर वो प्रोड्यूसर है, अगर वो अपनी कॉस्ट कम करेगा तो वो ये देखेगा कि ये दायरा है, इसमें जो है मेरी कम से कम कॉस्ट ये, क्योंकि कॉस्ट है तो यहाँ पे का ज़्यादा है, कम हुई फिर ज़्यादा हुई, तो कम से कम कॉस्ट ये कि यानी वो कहेगा, वो लड़ जाएगा दूसरे व्यक्ति से कि इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कम से कम इतनी ही लागत लगेगी, इससे कम लागत में ये प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता, लड़ जाएगा, शर्त लगा लेगा करोड़ों रुपए की कि भैया नहीं, क्योंकि उसकी सोच वहीं तक है, वो यहीं तक सोच रहा है, क्योंकि वो शॉर्ट रन देख रहा है, वो शॉर्ट रन देख रहा है, उसने लंबा नहीं देखा है ना, उसने जो है कि भाई जो लंबा दौर है एक तरीके से, जो लॉन्ग रन है ना, वो चीज़ वो नहीं देख रहा है। ही इज़ ओनली इन द डायलेमा दैट दिस इज द मिनिमम कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, ही इज़ राइट ऑन द बेसिस ऑफ, बिकॉज ही इज़ ओनली इन शॉर्ट रन, वो शॉर्ट रन में ही है, वो एक महीने के अंदर देख रहा है ना। लेकिन कहते नहीं कि दूरदृष्टि बनो, उसका मतलब ये हुआ कि वही जो अच्छा इंटरप्रेन्योर है ना, वो समय देखेगा कि क्या समय लग जाए कोई बात नहीं, इस प्लांट का साइज़ बड़ा कर लें हम, टेक्नोलॉजी हम समय 1 साल बाद क्या पता अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए या कुछ और चीज़ें अच्छी हो जाएं, जो भी है, तो फिर वो क्योंकि शॉर्ट, ये तो मान लो 1 महीना है, ये 1 मंथ है मान लो, अब ये 2 मंथ है, 3 मंथ है, 4 मंथ, 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लो ये लॉन्ग रन हमारा ये 12 महीने का मान लो, क्योंकि ये वेरी हो सकता है ना। तो उसने देखा कि भाई 6 महीने बाद बहुत वीआईपी टेक्नोलॉजी आने वाली है ना, तो वो अपना कर्व ये नहीं बना रहा है, ये वाला वो अपना कर्व नहीं बना रहा है, वो शॉर्ट रन कर्व दिन नहीं देख रहा है, उसको इन कर्व से मतलब नहीं है, ये वाले कर्व है, उसको कर्व मतलब है ये वाला कर्व जो उसका लॉन्ग रन वाला है, क्योंकि वो लंबा सोच रहा है ना, वो तो यहाँ तक सोच रहा है ना, इसने यहीं तक सोचा, ये सोच रहा है लॉन्ग रन, 6 महीने तक सोच रहा है, साल भर के बारे में सोच रहा है, तब वो ये देख रहा है कि इसी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जो है एक टाइम पे नीचे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पर जो शॉर्ट रन वाले होंगे, समझ जो शॉर्ट रन वाले छोटे व्यापारी होंगे वो भी मस्ती करेंगे, क्यों, क्योंकि वो समय ही दौर बदल गया है ना, तो वो शॉर्ट रन, तो इसकी कॉस्ट, तो यहाँ पर जो है कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, यहाँ पर जो है कि ये आपको कोइंसाइड कर रहे हैं, यहाँ पर वो बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कि बराबर तो यहाँ आपको यहाँ भी बराबर है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम की, मिनिमम जो है अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर मिनिमम जो है कि यहाँ पर तो ये मिनिमम नहीं पॉइंट नहीं है लॉन्ग रन का, ना ये मिनिमम पॉइंट है, ना ये मिनिमम पॉइंट लॉन्ग रन का मिनिमम पॉइंट तो ये है, बाकी ये हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया CRS है, CRS कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, है ना। तो इस तरह से जो है कि आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अब बात मैं कर रहा था, जो बात थी है ना, वो ये थी कि वो पढ़ क्या रहा था, मैं समझा क्या रहा था, वो समझा रहा था प्लानिंग, कि ये इसने कहा था कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को प्लानिंग कर भी कहते हैं, तो ये इसी बेस पे कहा गया है, क्योंकि जो बड़ा व्यापारी वो प्लानिंग करता है कि भैया टेक्नोलॉजी 6 महीने बाद आएगी अच्छी, ये वो क्या होता है, वो रैशनल व्यक्ति होता है, रैशनल मतलब समझदार होशियार, है ना, वो डेली जो है कि न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो टेलीविज़न पे जो है कि न्यूज़ देखता है, वो टेक्नोलॉजी पता करता है ना, उसको पता रहता है, वो अपडेटेड रहता है, उसको पता है कि क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है, उसको पता है एआई आने वाला है, लेबर हायर करने की कोई ज़रूरत नहीं, कस्टमर केयर का कोई काम नहीं, एआई लगा दो, अपने आप कस्टमर रिस्पॉन्स, कोई फ़ोन करेगा, बात करेगा, उसको उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स मिल जाएगा, तो वो लेबर लगाएगा ही नहीं, कॉस्टिंग उसकी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, तो वो अपडेटेड रहता है। तो यहाँ पर जो कस्टमर केयर में जॉब कर रहा हो तो वो बहुत ज़्यादा कहेगा सर नौकरी जो है कि हमारी दांव पे लगा दी, कुछ समझा ही नहीं, एआई से रिलेट कर दिया, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो मनुष्य का जो है कि कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, है ना, तो उसकी कॉस्ट उसको हमेशा मिलेगी। तो यहाँ पर ये है कि अब ये लंबी, तो वो अब वो क्या करेगा, वो प्लानिंग करेगा, उसने यहाँ ये इस कर्व से प्लानिंग कर ली, उसने इस कर्व से क्या कर ली, प्लानिंग कर ली कि मैं तो भैया प्रोडक्शन यहाँ पे करूँगा, मैं प्रोडक्शन कहाँ पे करूँगा, मैं प्रोडक्शन करूँगा इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे करूँगा, इस समय करूँगा, जब ये 6ठे महीने में प्रोडक्शन करना स्टार्ट करूँगा, इस टाइम पे वो दौर समझ लेता है, प्लानिंग कर लेता है, प्लान
है ना, उसका बन जाता है। तो इसीलिए इसको जो है कि प्लानिंग कर्व भी कहा गया है ना। ज़्यादा ज्ञानबाजी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड। इसमें कौन सी नई बात है, वो तो हम देख ही रहे हैं, यू शेप ऐसे ही बनाया है, कोई बात नहीं। रिफ्लेक्टिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड व्हेन इट इज़ नेगेटिवली स्लोपिंग, ये मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था, आज से बहुत पहले जब हम मिले थे तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि ये है, और इसमें जो है कि मैंने बताया था ये कांस्टेंट रेट टू स्केल है, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ये डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई। तो देखो यहाँ पर कॉस्ट कम हो रही है, यहाँ पर कॉस्ट बढ़ रही है, तो इन्होंने जो है कि वही बताया है कि जो है यहाँ पर कि जब कॉस्ट कम होती है तो वो होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये व्हेन इट इज़ नेगेटिवली स्लोपिंग, है ना। एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल कब होती है, व्हेन इट इज़ पॉजिटिवली स्लोप। पॉजिटिव मतलब स्लोपिंग ऐसे जा रही है, नेगेटिवली मतलब नीचे स्लोप कर रही है ना। स्लोप मतलब ढाल, ये ढाल नीचे आ रही है, ढाल ऊपर आ रही है। हमारे हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए स्लोप का मतलब ढाल। एंड इन सम इंडस्ट्रीज LRAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज एल शेप्ड। अरे ये क्या बात कह दी, अभी का यू शेप्ड है अब एल शेप्ड है, ये क्या हो गया है, ये क्या कह दिया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमिक्स ये कहती है कि कोई काम करते करते, एक इंडस्ट्री है वो काम जब करती है एक टाइम पे, है ना, वो किसी सेक्टर में, तो उस सेक्टर में वो स्पेशलाइज्ड हो जाती है। स्पेशलाइज्ड, वो गलती नहीं करती है, वो गलती करती ही नहीं है ताकि उसकी कॉस्ट बढ़े। यू शेप्ड का कहना है कि लॉन्ग रन में मान लो कि ये है, अब ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल 20 साल के बाद जो है कि फिर उसकी कॉस्ट बढ़ने लगी। लेकिन ये है पुरानी इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहती है कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो एल शेप होता है, ऐसा। एल का मतलब एल, ये एल है, यू ऐसा करके आगे ऊपर बढ़ गया। एल शेप का मतलब है कि द फर्म्स आर रैशनल, एंटरप्रेन्योर्स आर रैशनल, दे आर एजुकेटेड इनफ टू फाइट विद द करंट सिनेरियोज, ओके, दे बिकम्स स्पेशलाइज्ड इन देयर पर्टिकुलर सेगमेंट, वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। और स्पेशलाइज्ड जब हो जाते हैं तब वो ऐसी कोई गलती ही नहीं करते ताकि उनकी कॉस्ट क्या हो, मैक्सिमाइज हो, है ना। मतलब मैक्सिमाइज करने का मतलब जो है कि बढ़े, है ना, एक मतलब निचले लेवल पे आकर के उनकी कॉस्ट बढ़े। वो भले चाहे चाहे एल शेप में मान ली यहाँ पर CRS हो ना, कम हो रही है, लेकिन वो होने बढ़ने भी नहीं देंगे। अगर उनकी और कॉस्ट कम नहीं हो रही है तो इट विल बी मिनिमम कॉस्ट, बट इट विल नॉट बी इंक्रीजिंग फ्रॉम दैट लिमिट, ओके। तो ये एक लिमिट लग जाती है, इसके ऊपर कॉस्ट जो है कि बढ़ेगी ही नहीं, है ना। तो ये एल शेप इसीलिए कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है वो आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। द इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंक्रीज आइडेंटिटी, ये क्या है, इनडेफिनेटली, है ना, इनडेफिनेटली। इनिशियली द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट रैपिडली फॉल्स, पहले तो ये गिरती है, बट इट रिमेन्स फ्लैट थ्रू आउट और एट इट्स राइट हैंड एंड इट में इवन स्लोप जेंटली डाउनवर्ड, है ना। तो उसके बाद ये तो नीचे होगी और या गिरेगी या ये फ्लैट रहेगी, ऐसा कुछ है, लेकिन ऊपर नहीं जाएगी। कुल मिला के बात ये है। आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको अभी तक समझाया था, बार बार मैंने आपको इस तरह से ऐसे समझाया था, तो वही यहाँ पर आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल जो है कि कंप्यूटर से बनी हुई जो है कि सारी लाइंस हैं यहाँ पर हैं और बड़ा बढ़िया डायग्राम है। तो इसको आप अपने कॉपी में ज्यों का त्यों बना लीजिएगा और बिना देखे बनाइएगा। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अब ये आ जाए इन्वेलप, देखो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का इन्वेलप है ना, इस तरह से। ये SAC मतलब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 5वां है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट चौथा, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट तीसरा है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये हमारा एवरेज लॉन्ग रन कॉस्ट है, ये क्वांटिटी है और ये हमारा इसका जो है कि कॉस्टिंग है ना, ये कॉस्टिंग है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आइए हम ज़रा थ्योरी पर नज़र डालते हैं, क्योंकि जो है कि मेन प्रॉब्लम ये है कि आपको जो है कि स्टेटमेंट्स ही वहाँ पर पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, MCQs में, आपको उसको सही गलत उसको करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमको जो है कि बातों बातों में आपके नोट्स नहीं बन पाते हैं, क्योंकि जितना बोलता हूँ उतना आप लिख तो पाते नहीं होंगे, है ना। तो मैं चाहता हूँ इसी का आप स्क्रीनशॉट ले लें तो आप इसको ही समझ लें, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी पॉज कर करके लिख जरूर लें, क्योंकि एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है।
इफ एंटीसिपेटेड रेट ऑफ आउटपुट इज 200, बात को समझो, इफ एंटीसिपेटेड रेट ऑफ आउटपुट, ये डायग्राम समझाया गया है, ये पूरा डायग्राम समझाया गया है। ये पूरा डायग्राम पहले देखो ध्यान से, ये पूरा जो है कि डायग्राम ध्यान से देखो पहले, और डायग्राम समझो पहले, देखो ये डायग्राम क्या कह रहा है, और थ्योरी पढ़ो, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी अलग हूँ यहाँ पर, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया हो, इसको पूरा उतार लीजिएगा उसमें, और यहाँ पर ये जो लिखी है, ये तो एंटीसिपेटेड रेट ऑफ आउटपुट 200 पर यूनिट टाइम, 200 है आउटपुट। एंटीसिपेटेड मतलब जो है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ आउटपुट इज 200 पर यूनिट। द फर्म विल चूज द स्मॉलेस्ट प्लांट it will build. The scale of plant is given by SAC1 and short run average cost करवा ना, and operate it at point A। ये short run average cost करवा, ये A पॉइंट है, देखो ये वाला है ना, इस पर जो है कि ये पॉइंट है आपका A वाला, ये वाला पॉइंट है, उस पर ये क्या है, ऑपरेट कर रहा है ना। तो इसमें जो है कि आपका, अब बाकी ऐसे ही उसमें सब बताया गया कि बी जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, मतलब SSC2 यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, SSC3 यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है, जो SSC मान लो जो भी है वो अपने अपने किसी ना किसी पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा है, मिनिमम कॉस्ट पे ऑपरेट कर रहा है। लेकिन उन्होंने बताया इन केस तो वॉल्यूम सेल्स, इन केस जो है कि वॉल्यूम ऑफ सेल्स एक्सपेंड, मान लो ये आपका ज़्यादा हो जाती है ना, टू 400 यूनिट्स, मान लो ये 400 यूनिट तक हो जाती है, द साइज ऑफ प्लांट विल बी इंक्रीज एंड डिजायर्ड आउटपुट विल बी अटेंड बाय द स्केल ऑफ प्लांट। ऐसे मतलब इन्होंने, मैंने यहाँ पे पूरा बता दिया, अभी दूसरे पॉइंट पे पहुँचे हैं। जैसे जैसे मान लो कि आउटपुट बढ़ता है तो वैसे वैसे क्या, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन तो मान लो यहीं पे खत्म हो जाता है, कॉस्टिंग बढ़ रही है तो प्लांट की साइज बढ़ाएंगे ताकि कॉस्टिंग कम आए, है ना, तो इस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के इनका कहना ये है, कुल मिला के यहाँ पर यही बात है कि एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब जो है कि लॉन्ग रन में मिनिमम कॉस्ट मिल जाती है ना, और जो है कि उसका जो है कि एक तरीके से एफिशिएंट मान लो पॉइंट हो जाता है ना। यहाँ पर SSC5 एंड ऑपरेट एट पॉइंट ई, यहाँ पर SSC5 जो है ये ऑपरेट ई पॉइंट पे कर रहा है ना। उसके बाद जब ये टेंजेंट वगैरह सब ड्रॉ कराई, मतलब ये बना कैसे, जब ये पूरा ड्रॉ करा गया तब जो है ये पाया गया कि ये पूरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बन गया है ना। और जो है कि द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऑफ फर्म इज लोएस्ट एट पॉइंट सी। तो यहाँ पर ये देखा गया कि ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व सी पॉइंट में मिनिमम है ना। और जो है कि CM जो है इज द मिनिमम कॉस्ट, CM आपकी जो C से लेके M ये तक, ये यहाँ पे जोड़ोगे तो ये 30 बन रही है, इज द मिनिमम कॉस्ट एट विच ऑप्टिमम आउटपुट OM, यानी ये ऑप्टिमम आउटपुट OM कैन बी ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर जो है कि आपका ये जो है यहाँ पर ऐसे बनता हुआ पाया गया है। तो यहाँ पर आपका जो है कि पूरा का पूरा जो है कि आपका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का जो यूनिट है वो आपका एंड होता है। MCQs मैं करवा चुका हूँ, इसके सारे के सारे अपलोडेड हैं, क्योंकि आपने थ्योरी समझ ली बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने पूरी है ना कोशिश करी ताकि आपको अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाया है कि कोई व्यक्ति अगर सही से पढ़ा होगा तो बिना देखे सारा कुछ लिख देगा, है ना, उसको मालूम है क्या है एवरेज कॉस्ट वगैरह, कर्व वगैरह सब बना देगा, वैल्यूज़ को दे दोगे तो प्लॉट कर देगा, सब कुछ लाइव बताया है। वो वाला बताया ना जैसे कि आप किताब लिख सकते हो, वो वाले ऐसे कॉन्सेप्ट बताए मैंने। और MCQs कराएं, जिसको नहीं क्लियर हुए तो MCQs कर ले, 50 MCQs लगो, 52 MCQs हैं आपके, 200 प्लस जो है कि यहाँ पर डाउट्स कंप्लीट होते हैं। अगर ये थ्योरी और आप MCQ सारे कर लेते हो तो आपको प्रोडक्शन एंड कॉस्ट से कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना, आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो तब तक के लिए मुझे यहाँ पर थैंक यू बोलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट करा दिया है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है, और इसीलिए लेक्चर थोड़ा छोटा हुआ है क्योंकि ये पार्ट छोटा हुआ था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई पढ़ते लिखते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।